प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और उनका नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसी आदत की वजह से घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल रही थी, लेकिन किशोरी लाल उसकी बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती ये सब देख रही थीं। भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? आपकी भक्ति तो करता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। आपको इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो शिव मंदिर के सामने सोया रहता था। सोते सोते भी इसे भक्तों के मंत्र सुनाई देते थे और श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। उधर घर में कलावती लगातार किशोरी लाल को समझा रही थी। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ। आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल नहीं काटी तो जानवर चर जाएंगे या कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। लेकिन किशोरी लाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। ये देखकर किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। गुस्से में किशोरी लाल घर से निकलकर भोलेनाथ की मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर पहुंचकर वो भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगता है। हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिकचिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो मुझे कोई वरदान दीजिए। ऐसा कहकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति देखकर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान शंकर को सामने देखकर किशोरी लाल हैरान रह जाता है। फिर वो हाथ जोड़कर अपनी इच्छा बताता है। हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिकचिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो मुझे कोई वरदान दीजिए। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लगेगी और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने काम करते हुए किसी चीज को मना किया तो ये त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो घर जाकर अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और किशोरी लाल उस त्रिशूल की मदद से सारे काम बिना मेहनत किए करने लगता है। एक दिन उसे चाय पीने की इच्छा होती है। वो चाय के बर्तन पर त्रिशूल रखकर कहता है, मुझे एक कप चाय बना दो। इतना कहते ही पतीले में अपने आप दूध, चीनी और चाय पत्ती गिरने लगती है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में भगवान शंकर के दिए हुए त्रिशूल का इस्तेमाल करने लगता है। एक दिन उसे बगीचे में पानी देना था। उसने पाइप पर त्रिशूल रखा। पाइप, इन फूलों पर अपने आप पानी डाल दो। इतना कहकर किशोरी लाल घर के अंदर जाकर सो जाता है।
तभी अचानक बिजली चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। पंखा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जब तक बिजली नहीं आती मुझे हवा करते रहो। किशोरी लाल के इतना कहते ही हाथ वाला पंखा अपने आप चलने लगता है और उसे हवा देने लगता है। इस तरह वो बिना हाथ लगाए सारे काम आसानी से कर लेता था। फिर एक दिन किशोरी लाल को बहुत भूख लगी और उसका मन अच्छे अच्छे पकवान खाने का हुआ। वो खाना खाने बैठा और सोचने लगा, काश खाना भी अपने आप मेरे मुंह में आ जाए ताकि मुझे हाथ भी ना चलाना पड़े। अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। इतना कहते ही तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन अपने आप उड़कर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगी। किशोरी लाल बड़े मजे से उन पकवानों का आनंद लेने लगा। पर ये मजा कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और अब वो एक निवाला भी नहीं खा पा रहा था। लेकिन खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से तरह तरह की व्यंजन निकलकर लगातार उसके मुंह में जा रही थी। ये देखकर किशोरी लाल बहुत परेशान हो गया। जैसे ही वो खाने को रोकने के बारे में सोचता, उसे भगवान शंकर की बात याद आ जाती। अगर तुमने काम करते हुए किसी चीज को मना किया तो ये त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शंकर की बात याद आती ही किशोरी लाल डर गया। वो खाना भी रोकना चाहता था और वरदान भी खोना नहीं चाहता था। इसी परेशानी में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर कलावती रसोई घर से बाहर आती है। किशोरी लाल की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? इतना सारा खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में कैसे जा रहा है? जल्दी इसे रोको, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन किशोरी लाल भगवान शंकर के दिए हुए वरदान को खत्म नहीं करना चाहता था। वो डर रहा था कि अगर उसने खाने को रोकने के लिए कहा तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पर आखिरकार उससे सहन नहीं हुआ। रुक जाओ। इतना कहते ही खाना आना तुरंत बंद हो गया। लेकिन उसी पल भगवान शंकर का दिया हुआ त्रिशूल भी गायब हो गया। त्रिशूल को अपने पास ना देखकर किशोरी लाल बहुत दुखी हो गया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने खुद ही भगवान शंकर के दिए हुए वरदान को समाप्त कर दिया था। धीरे धीरे उसे अपनी गलती समझ आने लगी। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, उन सबको कब रोकना है ये भी अनजाने में बता दिया था। लेकिन खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था। इसी वजह से खाना लगातार उसके मुंह में जाता रहा। अब किशोरी लाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भगवान शंकर को याद करके पछताने लगा। हे महादेव, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे ये वरदान सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो आलस की वजह से हर छोटे छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया कि हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। उस दिन के बाद किशोरी लाल ने आलस करना छोड़ दिया। अब वो रोज खेत जाने लगा और अपना हर काम खुद करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।